How to be real, how to be natural, how to be realistic in front of camera। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम कैमरे के सामने रियल, नेचुरल और रियलिस्टिक एक्टिंग कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बीइंग एन एक्टर आप कैमरे के सामने ज्यादा से ज्यादा रियल एक्टिंग करें और कैसे ऑडियंस को आप इंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ही आपको लाइंस मिले, मैंने बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा देखा है, जब भी लाइंस उन्हें मिलती हैं वो रट्टू तोता बन जाते हैं, रटना चालू कर देते हैं, लाइंस को रटते हैं ताकि वो गलती से एक लाइन भी ना भूल जाए। उनके दिमाग में इस तरह का कंसेप्ट चल रहा होता है और वो लाइंस को रटना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको आज मैं जो सजेशन दे रहा हूं उसको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा और फिर जो डिफरेंस आप महसूस करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा एक्टिंग करने में। जैसे ही आपको कोई लाइंस मिलती हैं, आप पहले उसका कंटेक्स्ट समझिए, स्टोरी को समझिए और बीइंग अ स्टोरी टेलर आप कैमरे के सामने परफॉर्म करिए। यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप जहां लाइंस को रटने के चक्कर में फंसेंगे वहां पर आप अटक जाएंगे, लाइंस भूल जाएंगे, आपके एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे या आप नर्वस हो जाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में कंटिन्यूसली लाइंस चल रही हैं। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, कभी ना कभी आपकी लाइफ में आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी जब आपने किसी बच्चे को कहानी सुनाई होगी या अपने दोस्तों में किसी एक दोस्त को आपने कोई कहानी सुनाई होगी, कोई अपना इंसिडेंट शेयर किया होगा। तो उस इंसिडेंट के बारे में सोचिए क्या उस वक्त आपने कोई लाइंस याद की थी? नहीं, लेकिन आपने वो कहानी इतनी शिद्दत से सुनाई अपने दोस्त को या अपने उस बच्चे को कि वो लोग इंप्रेस हो गए, वो बच्चा इंप्रेस हो गया आपकी बातों से और आपकी कही हुई बातों को, आपकी जो सुनाई हुई कहानी है उसको उसने सच मान लिया। लेकिन यहां तो आपने कोई लाइंस याद नहीं की थी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप किसी को कोई कहानी सुनाएंगे, लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, आपकी कही हुई बातों को सुनना चाहेंगे क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस इतने इंटरेस्टिंग होंगे। आप वो कहानी अपनी सुना रहे हैं, वो आप किसी की लिखी हुई लाइंस नहीं बोल रहे, वो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है या आपने वो कहानी कहीं ना कहीं पहले कभी सुनी होगी और आज उसको अपने तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उस बच्चे के सामने पेश कर रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही है आप इंप्रोवाइज भी कर रहे हैं, अपनी लाइंस एक आध लाइंस जोड़ रहे हैं, कुछ एक आध एक्सप्रेशंस जोड़ रहे हैं, आप उसको अपने तरीके से सुना रहे हैं। यही आपको करना है एक्टिंग में भी। जब भी आपको कोई मोनोलॉग मिले, ये नहीं कि आपने बस लाइनें रट ली और चले गए कैमरे के सामने और लाइंस बोल दी। आपको करना क्या है? आपको पहले लाइंस पढ़नी है, कंटेक्स्ट समझना है, उसकी बैक स्टोरी समझनी है, कैरेक्टर का मूड समझना है और वो स्टोरी दिमाग में डालनी है कि ये इंसिडेंट हुआ था, ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है। और उसको हमेशा कोशिश करिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की। फर्स्ट पार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो स्टोरी, सेकंड पार्ट जो उसका मिडल है और थर्ड पार्ट उसका जो कंक्लूजन है। तो स्टार्टिंग, मिडल एंड द कंक्लूजन, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। ऑडिशंस में स्पेशली आपको लाइंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप स्टोरी को समझ लीजिए, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और कैमरे के सामने जाके परफॉर्म करिए। वहां पर आप लाइंस नहीं भूलेंगे। अगर आप कभी लाइंस भूल भी रहे होंगे ना, तो सडनली आप कुछ ना कुछ इंप्रोवाइज कर लेंगे क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी उस वक्त। आप उस कहानी को इंटरेस्टिंगली पेश कर पाएंगे लोगों तक क्योंकि आपको वो कहानी पूरी अच्छी तरीके से पता है। आपको पता है कि वो कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, बीच में उस किरदार के साथ क्या क्या हुआ और एंड कंक्लूजन उस किरदार के साथ क्या हुआ। ये सब कुछ आपको पता है, तो अटकने की तो बात ही नहीं है। आप जहां कहीं भी लाइंस भूलने लगेंगे, आप अपनी लाइंस जोड़ देंगे, कुछ नया, कुछ ऐसा इंप्रोवाइज कर देंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा होगा और वो भी बहुत इंप्रेस हो जाएगा आपकी उस चीज को देख करके। जो लाइंस आपको मिलती हैं वो तो सिर्फ एक लाइंस है, वो एक माध्यम है उस किरदार का अपनी बातों को कहने का, लेकिन आप
उन लाइंस के बीच में क्या नया इंप्रोवाइज कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई नई एक्टिविटी डाल सकते हैं, ऐसे कोई नए एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, किस तरीके से आप कुछ ऐसा बिहेव करें कि सामने वाला आपको देख करके सरप्राइज हो जाए, सामने वाला सोचा अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, इसने क्या कर दिया, वाओ। ये जो वाओ फैक्टर है ये आपको क्रिएट करना, और ये तभी क्रिएट होगा जब आपकी जो कहानी आप जो समझाना चाह रहे हैं सामने वाले को वो एकदम क्लियर हो। अगर आपकी कहानी आपको क्लियर होगी, आपको पता होगी, तो आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन अगर आप लाइंस में फंस गए और वो कहानी आपको क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली है कि आप जाके या तो लाइंस में फंस जाएंगे, या वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी, वो एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे, और सामने वाले से आप जुड़ नहीं पाएंगे। यानी जो ऑडिशन आपका ले रहा है कास्टिंग डायरेक्टर, या जहां कहीं भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस से जुड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो टिप मैंने आपको दिया है इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। एक कहानी बनाइए, हर मोनोलॉग को एक कहानी बनाइए, कहानी बना के उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और उसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, और वही कहानी जाके लोगों को सुनाइए उस किरदार में। देखिए आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा एक्टिंग करने में। दोस्तों, इसी तरह की अगर आपको टिप्स चाहिए तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने मैसेज टाइप करिए। अगर आपको कुछ पूछना है, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।